हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हम महारथी बैच में पॉलिटी पढ़ा रहे थे, जिसमें हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पर थे। कल मैंने आपको मौलिक अधिकार के कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। हमारा समानता का अधिकार चल रहा था, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के तक डिस्कशन हो गया था। अब आज हम आगे की कहानी को जानेंगे, चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, गुरुकुलम परिवार में एक बार फिर से आपका दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और हम बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत ही अच्छे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने प्यारे से नोट्स को बनाकर उनको पर डे एवरी डे रीड करते होंगे और आपने भी अभी तक बहुत कुछ सीख लिया होगा इस महारथी बैच से। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने आर्टिकल 18 तक डिस्कशन किया। आज हम मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 से डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल 19 से आज डिस्कशन होना था। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक समानता अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक था, जो कल की वीडियो में मैंने डिस्कशन किया। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार डाल लेते हैं। जो मौलिक अधिकार का प्रकार 2 है, स्वतंत्र स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। क्या? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करता है। आर्टिकल 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं के बारे में बोलता है। क्या? अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में बोलता है। एक मिनट में नीला मार्कर ले लेता हूं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 बोलता है अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताओं के बारे में। आर्टिकल 19 चर्चा करता है। ये बोलता है कि आर्टिकल 19 के तहत आपको कहीं भी भाषण देने का अधिकार है, आपको कहीं भी निवास का अधिकार है, आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं। आर्टिकल 19 जीविका के बारे में भी बोलता है। और आर्टिकल 19, अगर आप देश के अंदर घूम रहे हैं तो ये आर्टिकल 19 लागू होता है, और अगर आप देश के बाहर घूम रहे हैं तो आर्टिकल 21 लागू होता है। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है? अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताओं के बारे में। किसकी अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रता? जनता के लिए है, क्योंकि हम मौलिक अधिकार किसके लिए दिए गए हमारे आर्टिकल्स में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके लिए दिए गए हैं? जनता के लिए दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। क्या? अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताओं की चर्चा करता है। और आर्टिकल 19 का ये क्या चर्चा करता है? भाषण। आर्टिकल 19 का ये बोलता है कि आप कहीं पर भी अपना भाषण दे सकते हैं। सम्मेलन, शांति, न्याय, आर्टिकल 19 का बी बोलता है। आर्टिकल 19 का सी क्या बोलते हैं? आर्टिकल 19 का सी बोलता है कि संघ सहकारी समितियों के बारे में। तो लिख लेते हैं। आर्टिकल 19 का ए बोलता है कि आप कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति।
आर्टिकल 19 का ए भाषण एवं अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति। आर्टिकल 19 का ये बोलता है भाषण एवं अभिव्यक्ति के बारे में। आर्टिकल 19 का बी बोलता है सम्मेलन शांति निरायुद्ध के बारे में। सम्मेलन शांति निरायुद्ध, सम्मेलन शांति निरायुद्ध। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19 का ये बोलता है भाषण एवं अभिव्यक्ति, आप कहीं पर भी अपना भाषण दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आर्टिकल 19 का बी बोलता है सम्मेलन शांति निरायुद्ध के बारे में। आर्टिकल 19 का सी बोलता है संघ सहकारी समितियों के बारे में। संघ सहकारी समितियों के बारे में। समितियों के बारे में। आर्टिकल 19 का ए भाषण एवं अभिव्यक्ति। आर्टिकल 19 का बी सम्मेलन शांति निरायुद्ध। आर्टिकल 19 का सी संघ सहकारी समितियां। और आर्टिकल 19 का आप एक और जान लीजिए ई क्या बोलता है। आर्टिकल 19 का ई बोलता है कि आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। आर्टिकल 19 का ई बोलता है। और आर्टिकल 19 का एफ क्या बोलता है, जीविका के बारे में। यहीं पर लिख देते हैं, आर्टिकल 19 का एफ जीविका के बारे में बोलता है। क्या? जीविका के बारे में बोलता है। आर्टिकल 19 का एफ जीविका के बारे में बोलता है। आर्टिकल 19 का ए भाषण एवं अभिव्यक्ति। आर्टिकल 19 का बी सम्मेलन शांति निरायुद्ध। आर्टिकल 19 का सी संघ सहकारी समिति। आर्टिकल 19 का ई निवास और एफ जीविका। आर्टिकल 19 और क्या बोलता है? आर्टिकल 19 बोलता है कि आप अगर देश के अंदर घूम रहे हैं तो आर्टिकल 19 लग सकता है। मतलब आर्टिकल 19 क्या बोलता है ब्लू मार्कर से लिखते हैं, आर्टिकल 19 बोलता है आप देश के अंदर कहीं भी देश के अंदर घूम सकते हैं, अब हमने जाना स्वतंत्रता का अधिकार में मौलिक अधिकार का दूसरा प्रकार। कल हमने पहला प्रकार समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 की चर्चा की। मौलिक अधिकार में आज हम आगे बढ़े। हमने स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल जो कि 19 से आर्टिकल 22 तक है, हमने आर्टिकल 19 शुरू किया। आर्टिकल 19 में क्या बोला अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। क्या? अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19 का ए बोलता है भाषण एवं अभिव्यक्ति। आर्टिकल 19 का बी बोलता है सम्मेलन शांति निरायुद्ध। आर्टिकल 19 का सी बोलता है संघ सहकारी समिति। आर्टिकल 19 का ई बोलता है आप भारत में कहीं भी निवास रह सकते हैं। आर्टिकल 19 का एफ बोलता है जीविका के बारे में, आप कमा सकते हैं, आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, आप अपनी जीविका चलाने के लिए कमा सकते हैं। ठीक है, देश के अगर आप अंदर घूम सकते हैं, आर्टिकल 19 बोलता है। अब हम आर्टिकल 20 की चर्चा कर लेते हैं। किसकी? आर्टिकल 20 की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 20 है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? ब्लू मार्कर से लिखते हैं।
आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में बोलता है। देखिए सही दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर हो रहा है, आप मैनेज कर लीजिए इसको। हाँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या 3 बातें बोलता है। एक, भूतलक्षी कानून, दूसरा दोहरे दंड से मुक्ति, और तीसरा स्वयं के विरुद्ध गवाही। क्या? स्वयं के विरुद्ध आप गवाही। क्या बोलता है? दोष सिद्ध के संबंध में आप दोष सिद्ध कर सकते हैं। भूतलक्षी कानून, भूतलक्षी कानून, दूसरा दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरे दंड से मुक्ति, और तीसरा बोलता है मित्र। आज दोहरे दंड से मुक्ति, और तीसरा बोलता है स्वयं के विरुद्ध गवाही। स्वयं के विरुद्ध गवाही, गवाही के बारे में बोलता है। मित्रों, आज हमने मोदी जी की स्टाइल में, अगर मोदी जी मेरी जगह पढ़ाते तो कैसा पढ़ाते? ये मान लीजिए कि मोदी जी क्लास में पढ़ाने आ गए हैं गुरुकुलम परिवार में। क्या मोदी जी इस परिवार का हिस्सा बन गए हैं? ये मान लीजिए मोदी जी आते तो किस प्रकार पढ़ाते? मित्रों नमस्कार, आज हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, हमारे संविधान में हमारी देश की जनता के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसकी आज मैं मोदी चर्चा कर रहा हूँ। मैं इस गुरुकुलम परिवार में इसलिए आया क्योंकि इसके फाउंडर जी ने कई बार मुझसे कहा कि आप पढ़ाने आइए, तो आज मैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है, हमने जाना। मेरे देश के प्यारे भाई बहनों, मेरे बच्चों, आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आप मित्रों गुरुकुलम परिवार के इस बैच से जुड़े रहिए। मजाक हो गया प्यारे साथियों। अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने आपको पढ़ाया था, वो आए थे 2-5 मिनट बैठे। अब हम कहाँ थे? आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने आज आपको पढ़ाया, अभी इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं आपको नहीं, इस कंटेंट को अभी के लिए यहाँ से
समाप्त करता हूँ। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही अच्छे जोश के साथ, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं कहाँ 20 तक हो गए थे, कहाँ तक आर्टिकल 20 तक हो गए थे। अब हम आर्टिकल 21 को जानेंगे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 नहीं 21, क्या 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 बोलता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपको प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या? आपको प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, सिवाय विधि द्वारा स्थापित। मतलब ए कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है और कानून के तहत उस क्राइम करने पर आपको फांसी दी जाएगी आपकी, पर तो ये एक्सेप्शन हो गया नहीं कि सिर्फ कानून आपके प्राण ले सकता है। सिवाय विधि द्वारा स्थापित का मतलब है कि सिर्फ कानून आपके प्राण ले सकता है। कानून के तहत अगर आपको फांसी दी जाएगी तो सिर्फ मान्य है कि सिर्फ कानून ले सकता है और कोई आपके प्राण नहीं ले सकता। तो आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपको प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा, आपको प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन इसमें क्या है? एक्सेप्शन है सिवाय विधि द्वारा स्थापित। सिवाय विधि द्वारा स्थापित। अब सिवाय विधि द्वारा स्थापित आर्टिकल 21 से भी बोलता है कि आपको स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण दिया जाना चाहिए। ये आपको अधिकार है कि आपको स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वातावरण मिले। ये आर्टिकल 21 बोलता है स्वच्छ जल कौमा वातावरण। आर्टिकल 21 बोलता है निजीता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजीता का अधिकार मतलब आर्टिकल 21 क्या बोलता है? और निजीता के अधिकार के बारे में। निजीता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 बोलता है प्राणों से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन है सिवाय विधि द्वारा स्थापित। आर्टिकल 21 के तहत स्वच्छ जल वातावरण मिलना चाहिए आपको। आर्टिकल 21 निजीता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। और एक और कॉन्सेप्ट था कि अगर देश के अंदर घूमना
घूमना, तो अभी मैंने बताया था आर्टिकल 19। और देश के बाहर घूमना, देश के बाहर घूमना तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के बारे में जाना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं, मतलब आपको प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन है इसमें, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। फिर आर्टिकल 21 बोलता है स्वच्छ वातावरण के बारे में। स्वच्छ जल मिलना चाहिए आपको, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, ये अधिकार आर्टिकल 21 देता है। आपको निजता का अधिकार भी है। निजता मतलब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी की बात कौन करता है, पेपर में पूछ सकता है कि निजता का अधिकार कौन से, निजता का अधिकार का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 बोलता है। अगर आप देश के अंदर घूम रहे हैं तो आर्टिकल 19, और अगर आप देश के बाहर घूम रहे हैं तो आर्टिकल 21। उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हैं। प्यारे सुंदर से नोट्स बनाइए ताकि आपका भी उनको पढ़ने का मन करे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि अधिकांशतः आप जितनी भी मेरी क्लास ले रहे हैं आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाता होगा। यही मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लगभग 90% तो आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाए, ताकि 2-4-5 मिनट क्लास के बाद आप पढ़ लें। तो क्योंकि एक दिन में इतना ही पढ़ाता हूँ मैं, ज़्यादा आपको जल्दी भी नहीं पढ़ाना है ना बहुत स्लो पढ़ाना है, मीडियम, ताकि आप उसको कैच कर सकें और उतना याद कर सकें। ले 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 चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओ मुस्कुराना ही तुझी से सीखा है, कपड़ा नहीं मिल रहा, मिल गया भाई, नहीं रही जगह होगी मुझे लगता है अभी। तो चलिए आर्टिकल 22 की भी यहीं चर्चा कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है बनेगा नहीं, लेकिन चर्चा कर लेते हैं, हो जाएगी चर्चा। आर्टिकल 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी विरोध से संरक्षण के बारे में बोलता है। आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी विरोध से संरक्षण के बारे में आर्टिकल 22 बोलता है। गिरफ्तारी किस प्रकार की, दंडात्मक, और दूसरा गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है, एक दंडात्मक, दूसरा निरोधक। दंडात्मक का मतलब अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है और उसके बाद आप पर FIR किसी ने कर दी है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये आपका अधिकार है गिरफ्तारी के संबंध में। गिरफ्तारी किस प्रकार, दो प्रकार, एक दंडात्मक मैंने बता दिया कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। दूसरा है निरोधक, मतलब आप पर आशंका है, पुलिस को ये आशंका है कि आप कोई बड़ा क्राइम कर सकते हैं, तो क्राइम करने के पहले ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। मतलब घटना घटने से पहले ही आप गिरफ्तार हो जाते हैं, आपने घटना को अंजाम नहीं दे पाए और आप हो गए गिरफ्तार, जेल में चले गए। तो इससे क्या होता है, निरोधक से ये होता है, निरोधक गिरफ्तारी से ये होता है कि क्राइम होने से बच जाता है, क्राइम नहीं हो पाता है। तो आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी विरोध से संरक्षण के बारे में बोलता है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी विरोध से संरक्षण। मैंने अभी समझा दिया आपको कि गिरफ्तारी मतलब किस प्रकार की गिरफ्तारी, 2 प्रकार, दंडात्मक और निरोधक। दंडात्मक मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और
निरोधक का मतलब आपको क्राइम होने से पहले ही आपको लपेटे में ले लिया जाता है। पुलिस लपेटे में ले लेती है कि ए ससुरा कुछ बड़ा क्राइम करने वाला है। उनको आशंका हुई और आपको लपेटे में ले लिया। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी कौमा विरोध से संरक्षण कुछ दशाओं में गिरफ्तारी विरोध से संरक्षण की बात आर्टिकल 22 करता है। इसमें गिरफ्तारी जो कॉन्सेप्ट है, गिरफ्तारी किस प्रकार की, दो प्रकार की मैंने बताया, एक दंडात्मक, दूसरा निरोधक। गिरफ्तारी दो प्रकार की, कैसी? दो प्रकार की गिरफ्तारी। एक है हमारा दंडात्मक, दूसरा निरोधक। दंडात्मक बता दिया आपको, निरोधक बता दिया। अब लिखवा देता हूं दंडात्मक और निरोधक। दंडात्मक मतलब आपने कोई क्राइम किया, क्राइम के बाद आपको किया पुलिस ने गिरफ्तार, और गिरफ्तार के बाद आपको 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है। अब निरोधक के बारे में जानकारी करते हैं। निरोधक क्या है? निरोधक मतलब क्राइम से पहले क्या? गिरफ्तार। क्राइम से पहले आपको कर लिया गिरफ्तार, जिससे क्या होगा? एक मिनट। जिससे ये होगा कि क्राइम होने से रुकेगा। क्राइम होने से रोकेगा। ठीक है साथियों। आर्टिकल 22 बोलता है कुछ दशाओं में बाबू गिरफ्तारी विरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी बाबू भैया दो ही प्रकार, एक दंडात्मक, द्वई निरोधक। दंडात्मक क्राइम कर दिया, कोई गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर भैया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। निरोधक भैया क्राइम नहीं किया, लग रहा है पुलिस को एक क्राइम कर सकता है, इसके कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, पुलिस को भैया आशंका हुई, उन्होंने आपको लपेटे में ले लिया। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अब हम मौलिक अधिकार का प्रकार नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करते हैं। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध
अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने सबसे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक की चर्चा की। अभी हमने मौलिक अधिकार का जो प्रकार नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें हमने आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक चर्चा की। अब हम तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। कौन कौन सी आर्टिकल, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। तो आर्टिकल 23 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या बोलता है, आर्टिकल 23 बोलता है मानव दो व्यापार के बारे में, जबरन कार्य के बारे में, दास्ता बंधुआ मजदूरी। मतलब सीधी बात, आर्टिकल 23 बोलता है कि आप किसी से जबरन कार्य नहीं करा सकते, जबरन मजदूरी नहीं करा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। मतलब एक आर्टिकल 23 मानव दो व्यापार के बारे में बोलता है, मानव दो व्यापार दो व्यापार मतलब आप किसी से जबरन कार्य नहीं करा सकते और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। क्या, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। आर्टिकल 23 बोलता है मानव दो व्यापार, जबरन कार्य नहीं करा सकते। आर्टिकल 23 बोलता है बंधुआ मजदूरी। और अब शोषण के विरुद्ध आर्टिकल का अधिकार का आर्टिकल 24 की चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 24 क्या बोलता है। आर्टिकल 24 ये बोलता है कि जो रिस्की एरिया है, जैसे कारखाने फैक्ट्री वगैरह हो गई, जैसे कारखाने हो गया, फैक्ट्री वगैरह हो गई, तो आप वहाँ पर 14 वर्ष से कम के बच्चे नियोजित नहीं कर सकते। वहाँ पर 14 वर्ष से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 24 बोलता है। कौन, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बोलता है आप किसी से जबरन कार्य नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 बोलता है आप 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखाने फैक्ट्रियों में नियोजित नहीं किए जाएंगे। क्या, आर्टिकल 24 क्या बोला भाई, आपसे बोला उसने। आर्टिकल 24 क्या बोलता है भाई, बोलता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे, 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखाने फैक्ट्रियों में नियोजित नहीं किए जाएंगे। आज हमने आर्टिकल 19 से 24 तक चर्चा की। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 24 तक। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। आर्टिकल 20 बोलता है दो सिद्धि के संबंध में। आर्टिकल 21 अभिव्यक्ति की, आर्टिकल 19 बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं के बारे में।
आर्टिकल 20 बोलता है आपके दोष सिद्धि के संबंध में, और आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताओं के बारे में, और आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी के संबंध में विरोध से संरक्षण। और आर्टिकल गिरफ्तारी हमने दो प्रकार, दंडात्मक और निरोधक पढ़ा। और आर्टिकल 23 बोलता है कि आप किसी से जबरन कार्य नहीं करा सकते हैं, किसी से जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हैं। और आर्टिकल 24 जो कि 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। तो आर्टिकल 24 में जाना कि 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखाने फैक्ट्रियों में नियोजित नहीं किए जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज की इस कहानी को यहीं एंड करते हैं, और हम कल फिर थोड़े जो 12 से 35 तक मैंने बताया था मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं, तो अभी हमारा 24 तक हो गए, 35 तक मतलब अप्रॉक्स 11 आर्टिकल्स के बारे में कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। वो बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। तो फिर कल की वीडियो में मिलते हैं प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय सिया राम।